नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं नेपाल में जिस तरह से एक बार फिर सत्ता में विभाजन देखने को मिल रहा है और इससे चीन बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि चीन लगातार कोशिश कर रहा था कि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी रहे, बने, इन्हीं की सरकार रहे, और इसीलिए वो लगातार कोशिशें ये करता रहा कि केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच जो है वो मतभेद ना हो। लेकिन अब मतभेद इतने ज्यादा गहरा गए हैं कि दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, और इसीलिए लग ये भी रहा है कि एक बार क्या फिर जो है पार्टी में फूट इतनी पड़ जाएगी कि चीजें टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। क्योंकि आपको पता है 2010 तक नेपाल में राजशाही थी, उसके बाद इस तरह से एक सरकार वहां पर बनी है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो लीड कर रही थी। लेकिन अब जबकि ये सब कुछ बिखरने की मुहाने पर आ पहुंचा है, तो फिर शी जिनपिंग को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के राइज पर शी जिनपिंग एंड टीम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ताकि नेपाल भी उसी तरह से आगे बढ़ सके जिस तरह से चीन बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंडर कवर लेकर, कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंडर लेकर चीन जो है वो अपने तरीके से काम करवाना चाहता था। बीते 3-4 महीनों पहले हमने ऐसा देखा भी था। केपी शर्मा ओली के बयान ये बता रहे थे कि चीन की के दिखाए रास्ते पर ही जो है नेपाल आगे बढ़ रहा है। लेकिन नेपाल की सड़कों पर अब हंगामा इस बात का है कि हमें एक बार फिर से राजशाही चाहिए। नेपाल की सड़कों पर अब हंगामा इस बात का है कि केपी शर्मा ओली हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, और अधिकतर लोग ये बातें जो है वो मान रहे हैं। इसीलिए चीन की तरफ से लगातार बीते महीने भी हमने देखा कि एक प्रतिनिधि मंडल आया था, हमने ये भी देखा कि विदेश मंत्री भी वहां पर आए, लेकिन बात बनती हुई नहीं नजर आ रही है। चीन ने एक बार फिर से प्रतिनिधि मंडल भेजा है, लेकिन इस बार केपी शर्मा ओली के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी नेताओं के लिए, ताकि यहां प्लान जब कामयाब नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ का प्लान कामयाब कराया जाए और सरकार इनसे बनवाई जाए। क्योंकि चीन और शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उनकी अगर आप BRI के प्रोजेक्ट को देखें या इंडिया को लेकर अगर वो प्रभुत्व अपना इस इलाके में बनाए रखना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ देश उनके अधीन रहें। पाकिस्तान से उन्हें मदद मिल रही है, नीचे हम्बन टोटा में श्रीलंका के पास, वो चाहते थे कि उनके पास सारी की सारी चीजें आ जाए और श्रीलंका भी उनके अधीन हो जाए। बीच में श्रीलंका में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ वहां पर भी, और राजपक्षे एंड परिवार वहां पर आया, तो उसके बाद लग यही रहा था कि चीजें जो है इन फेवर ऑफ वहां पर भी चाइना चली गई है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान हो, फिर नेपाल को भी उन्होंने अपने हिस्से में लेने की कोशिश की थी, लेकिन चीजें जो है वो फिलहाल थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए चाइना अपने प्लान बी पर काम कर रहा है, और इसमें ईरान भी उसके साथ है कि कैसे अब विपक्षी नेताओं को जो है वो तैयार किया जाए, ताकि राइज कम्युनिस्ट पार्टी का ही रहे नेपाल में भी। तो ये कोशिशें हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत भी इनको लेकर के प्रोएक्टिव है। आपको पता है कि किस तरह से चाहे हमारे रॉ चीफ हो, चाहे हमारे सेना प्रमुख हो मनोज मुकुंद नरवणे, वो भी वहां पहुंचे थे। उसके बाद चीजें जो है इन फेवर ऑफ इंडिया काफी जाती हुई नजर आ रही हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।